विश्वसनीयता का जो अपना कैरेक्टर है ना, ये पूरी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी खो चुके हैं। ये नाराज होने का कारण है ना, इनको विश्वास था कि मुझे संयोजक बनाया जाएगा। पर्दे के पीछे स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है नहीं पता, लेकिन सीन से पूरी तरह जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार फिल्म के लीड रोल में थे, आज वो साइड रोल में भी नजर नहीं आ रहे हैं। जो वंशवाद की राजनीति है उसको बचाने के लिए ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। जब बच्चा रूठ जाता है ना बचपन में, तो उसके हाथ में झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। यदि नीतीश कुमार जी मुंह फुला भी लिए हैं, यदि रो भी रहे हैं, यदि रूस भी गए हैं, इनके हाथ में यदि संयोजक का झंडा झुनझुना पकड़ा भी दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे इनका भला होने वाला है। और देश को एक नया गठबंधन मिला है 2024 के लिए। विकल्प के तौर पर एनडीए के खिलाफ इंडिया हुंकार भरेगी। जो विपक्षी एकता की मुहिम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश में चला रहे थे, उसका दूसरा बैठक बेंगलोर में संपन्न हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ही खफा हो गए। नीतीश कुमार रूस गए और वापस जब पटना लौटे तो मीडिया से भी उन्होंने मुखातिब होना ठीक नहीं समझा। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं कन्हैया सिंह। कन्हैया जी, क्या हो रहा है? जिस मुहिम की तैयारी में लगे थे वहीं से बेरंग लौट रहे हैं। ये तो उनका स्वभाव में है। आप भी जानते हैं कि बहुत जल्दी वो रुसते हैं, पार्टी को दल से अलग हो जाते हैं, जिस दल के साथ गठबंधन करते हैं उसी के साथ अलग। इनका कैरेक्टर है और ये स्वाभाविक कैरेक्टर है। और महागठबंधन के खासकर जो नया जो नाम बना है इंडिया, उसके भी लोग जानते हैं कि इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। आज देखिए, ये विश्वसनीयता का जो अपना कैरेक्टर है ना, ये पूरी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी खो चुके हैं। तो वहां से बेआबरू होके आना तो इनकी था। ये पहले से भी जानते थे कि मुझे कन्वेनर नहीं बनाने वाले लोग हैं। अब क्यों बनाएंगे? तो कन्वेनर नहीं बनाएंगे, नीतीश जी कहते हैं हमको भी कुछ नहीं चाहिए, तो फिर काहे नाराज हो जा रहे हैं? नहीं, नाराज होने का कारण है ना, इनको विश्वास था कि मुझे संयोजक बनाया जाएगा। देखिए, पटना के मीटिंग में इनको क्या था कि भाई मुझे संयोजक बना दिया जाए, डिक्लेयर किया जाए। बेंगलोर में हुआ और बेंगलोर में पूरी तरह माने इनकी तो अपनी तैयारी थी, इनके पार्टी के लोगों की तैयारी थी। और यहां तक कि मीडिया में भी आप देखे होंगे, प्रिंट मीडिया में भी यह छपा था कि इस बार हो सकता है कि इन्हें संयोजक बनाया जाए, लेकिन इन्हें नहीं बनाया गया और बनाना भी नहीं चाहिए। ये जो नया इंडिया नाम बना है, पहले तो देखिए नाम हम लोग का, देखिए भारतीय जनता पार्टी, भारत। और आप जानते हैं कि इस देश में दो देश बसता है, एक भारत और एक इंडिया। 80% लोग भारतीय हैं, भारत के लोग हैं। 20% लोग जो ऑब्सेस्ड है बाहर के कल्चर से। तो कांग्रेस और उनके साथ जितने भी दल हैं, उन्होंने भारत की जनता के सामने प्रूफ कर दिया कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो आइडिया है, वो भारत का नहीं आइडिया है, भारतीय का आइडिया नहीं है, इंडिया का आइडिया है, इंडियन की आइडिया है। ये बेसिक डिफरेंस लोगों को समझनी पड़ेगी। क्या लगता है, लालू यादव भी गए, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने जब इस मुहिम को शुरू किया तो तमाम नेताओं को मनाने का काम लालू यादव कर रहे थे। तो लालू यादव क्या कर रहे थे बेंगलोर में जब ये सारी चीजें हो रही थी? देखिए, पर्दे के पीछे स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है नहीं पता, लेकिन सीन से पूरी तरह जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार फिल्म के लीड रोल में थे, आज वो साइड रोल में भी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, ये तो भाई कांग्रेस और उनके सहयोगी दल ही जानते होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी भी इन पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते हैं। इन पे वो क्या, यहाँ की जनता, बिहार की जनता तो इन पे विश्वास नहीं करती है, तो भारत की जनता कैसे विश्वास करेगी? और ये जितने भी दल का बैठक हुआ, ये किसके लिए हुआ? फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जो हम लोग पढ़े हैं। लेकिन यहाँ किसके लिए? यहाँ फॉर द फैमिली, ऑफ द फैमिली एंड बाय द फैमिली। ये फैमिली के इर्द गिर्द ही है। और ये अपनी डायनेस्टी, जो वंशवाद की राजनीति है, उसको बचाने के लिए ये लोग
मीटिंग कर रहे हैं कि किसी तरह मेरा वंशवाद, भाई भारतीय इतिहास उठा दीजिए, जिस वंशवाद के खिलाफ हम लड़े हैं, हम लोग डेमोक्रेसी लाए, राजतंत्र को हटा के डेमोक्रेसी लाए और फिर हम लोग वंशवाद की राजनीति करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की तो भाई परिभाषा है ही नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार संयोजक बनने के लिए मुंह फुला रहे हैं। अगली बैठक महाराष्ट्र में है, एक ऐसा राज्य जहां उत्तर प्रदेश के भी लोगों को पीटा गया, बिहार के लोगों को भी पीटा गया, तो क्या वहां जाके संयोजक बनेंगे? क्योंकि आज बयान ललन सिंह का जो निकल कर सामने आया उससे यही साफ हो रहा है कि अगली बैठक में तय हो जाएगा। नहीं, अगली बैठक में तय होगी या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन आपको याद होगा शिवसेना के लोग यहाँ के विद्यार्थियों को और यहाँ के लोगों को किस तरह से वहां पे प्रताड़ित किया था। आज उन्हीं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज देखिए बैठे हुए हैं, संयोजक तो नहीं बनेंगे। और यदि मान लीजिए किसी जब बच्चा रूठ जाता है ना बचपन में, तो उसके हाथ में झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। तो ये तय हो गया कि यदि नीतीश कुमार जी मुंह फुला भी लिए हैं, यदि रो भी रहे हैं, यदि रूस भी गए हैं, इनके हाथ में यदि संयोजक का झंडा झुनझुना पकड़ा भी दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उससे इनका भला होने वाला है। और इनका जो फ्लिकल माइंड है, इनका जो ब्रेन स्विंग करता है ना, ये सब लोग जानता है। इनके अपने पार्टी में ही अब इनका नहीं रहा है, इनके पार्टी में ही नहीं चलता, इनकी पकड़ कहाँ है आप देखिए। तो कल देखा गया कि ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो या फिर बात करें तो उद्धव ठाकरे, तमाम लोगों ने कहा कि अब इंडिया से फरिया कर नरेंद्र मोदी दिखाए, एनडीए दिखाए। क्या आप लोग तैयार हैं फरिया लेने? नहीं, फरियाने का यहाँ तो उन लोगों ने नाम जो दिया है ना इंडिया, तो इंडिया वर्सेस भारत। वी बिलीव इन भारत, हम लोग भारत में बिलीव करते हैं। इंडिया तो कुछ 10-20% लोग जो वेस्टर्न कल्चर बाहर से ऑब्सेस्ड है, उन्हीं से हम लोग जो भारतीय लोग हैं ना, हम लोग भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करते हैं। और आज जो देश आर्यन जी है, जिस प्रगति के रास्ते पे चल पड़ा है, आप चौतरफा देखिए, मैं किसी भी सेक्टर को उठाइए, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे सड़क हो, आज सड़क मार्ग देखिए, चाहे रेल की आप बात कीजिए, हवाई देखिए, एयरपोर्ट देखिए, यूनिवर्सिटीज देखिए, आईआईटी कॉलेज देखिए, एम्स देखिए। और मैं भी एक टीचर हूं, मैं भारतीय को, भारत इस देश की जनता को, बिहार की जनता से ये अपील करना चाहता हूं, वैसे लोगों के हाथ में इस देश का बागडोर मत दीजिएगा जो पुनः हमारे देश को बंधके रखने के लिए सोचे। एक समय था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था उस स्थिति पे पहुंच गई थी जहां पे इस देश का गिरवी रखने के लिए, सोना गिरवी रखने के लिए लोग सोचते थे। लेकिन आज हमारा देश की अर्थव्यवस्था टॉप 5 में है, आप सोच सकते हैं। और टॉप 3 में भी कौन ले जाएंगे? तो आदरणीय मोदी जी। अभी भारतीय जनता पार्टी लगभग 50 साल, मिनिमम 50 इयर्स इस देश में रहेगी, तब मुझे लगता है कि ये देश विकसित देश के श्रेणी में आके खड़ा हो जाएगा। आज देश हमारा लीडर बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उठा के देख लीजिए। अमेरिका में आज हमारा देश का क्या अभिनंदन होता है, हमारे प्रधानमंत्री का। तो ये तो भाई कारनामा हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जब चुनाव होंगे तो अखंड भारत और खंड खंड इंडिया के बीच होगा। बहरहाल भले ही विपक्ष इंडिया बनाकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहा हो, लेकिन बीजेपी अपने रणनीति के साथ मजबूत है और जो भारतीय हैं वो सबक सिखाएंगे इन विपक्ष के नेताओं को। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे।